वेलकम बैक साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी जयंती समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं इम्फाल, गुवाहाटी, कोलकाता, तमिलपुर। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण हेतु समर्पित विश्व ओजोन दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? ऑप्शन हैं विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई की तरफ, विज्ञान की ओर, प्रदूषण मुक्त वातावरण, विज्ञान से विकास। यहाँ पर सही विकल्प है ए, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है 30वां, 40वां, 42वां, 44वां। यहाँ पर सही विकल्प है डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1978 में। इसके द्वारा कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार भेजे जाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। इसी संविधान संशोधन द्वारा अर्थात 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 31 से निकाल कर इसे आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट बना दिया गया। वर्तमान में यह फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं अमित शाह, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। सही विकल्प है सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा है 39वां, 38वां, 36वां, 30वां। इसमें रहा है 38वां स्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा देश का पहला WEE इंडेक्स जारी किया गया है? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात। यहाँ पर सही विकल्प है बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कहां आपराधिक आपातकाल की घोषणा की गई है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस, शिकागो। सही विकल्प है ए, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, हाल ही में पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस कानून की जगह लेगा? तटीय व्यापार अधिनियम, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, समुद्री माल परिवहन अधिनियम, व्यापार अधिनियम। यह लेगा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 की जगह। अगला प्रश्न, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही विकल्प है ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो हाल में चर्चा में है किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक वायरस जनित बीमारी है। सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत किसी भी देश पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा? ऑप्शंस हैं ओमान, इराक, तुर्की, सऊदी अरब। यह किया है सऊदी अरब के साथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां एशिया के पहले महिला कैंसर समर्पित केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली, केरल, असम, उत्तराखंड। यह किया गया है ऑप्शन ए, दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 40, 45, 50, 55। सही विकल्प है बी, 45। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? कोच्चि में, चेन्नई में, भोपाल में, रांची में। सही विकल्प है ए, कोच्चि में। सेशन को लाइक करते हैं, चैनल शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न, एनपीसीआई ने हाल ही में पर्सन टू मर्चेंट भुगतानों के लिए यूपीआई लेन देन सीमा को बढ़ाकर
कितने लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है? 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। सही विकल्प है बी, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर मैरी कम टू मी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय, श्वेता सिंह, वी आर गवई, निर्मला सीतारमण। करेक्ट ऑप्शन इज ए, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन है के वेणुगोपाल, श्री आर वेंकट रमणी, मुकुल रहतगी, राजीव कुमार। करेक्ट ऑप्शन इज बी, श्री आर वेंकट रमणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही विकल्प है बी, संपत्ति का अधिकार। नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। भारतीय संसद, इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है। यह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है, क्योंकि लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सही विकल्प है डी। सेशन को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट है सही। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। वहीं अगर राज्यों में राज्यपाल बनना है तो इसके लिए 35 वर्ष। और पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। और मतदान की आयु तो आपको पता ही है, 18 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है गलत। लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, अपने बीच से ही चुनते हैं। सही कूट का चयन करें। तो यहां पर सही है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय द्वारा शिशु सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। सही विकल्प है सी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 86वां, 84वां, 78वां, 92वां। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकेगा, बोल सकेगा, उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 77। यह अधिकार भारत के महान्यायवादी को आर्टिकल 88 में दिया गया है। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में बोल सकेगा, कार्य में भाग ले सकेगा, अपनी राय रख सकेगा, लेकिन मत नहीं दे सकता है, अर्थात बिना मत दिए कार्रवाई में भाग ले सकता है। सही विकल्प है बी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन हैं आनंदीबेन, आचार्य देवव्रत, संतोष गंगवार, राजेंद्र अर्लेकर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, आचार्य देवव्रत ने हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगला और अंतिम प्रश्न, किस देश को महासागर में पॉलीमेट्रिक सल्फाइड का अन्वेषण करने की लाइसेंस प्रदान किया गया है? ब्रिटेन, ओमान, भारत, म्यांमार। करेक्ट ऑप्शन इज सी, भारत को।
तो ये थे 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।